जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। नवशिव एस्ट्रो में आपका स्वागत है। नवशिव एस्ट्रो आपका अपना चैनल जहां पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, धर्म और संबंधित विषयों की बात करते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर राहु केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है 30 अक्टूबर को, उसका प्रभाव हमारे वृषभ राशि वालों के जीवन के ऊपर कैसा होगा उसकी बात करेंगे। दोस्तों, अगर ज्योतिष की बात की जाए तो वहां पर राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। सामान्य रूप से राहु और केतु एक राशि के ऊपर 1.5 साल रहते हैं, यानी कि करीब 18 महीने रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि राहु केतु का ट्रांजिट कब होने वाला है, कब तक रहने वाला है, इस राशि परिवर्तन का प्रभाव हमारे वृषभ राशि वालों के जीवन के ऊपर कैसा होगा, क्या इसके शुभ फल होंगे और इसके क्या अशुभ फल होंगे, कितना प्रभाव हो सकता है, अगर ये अशुभ है तो कितना हो सकता है, शुभ है तो कितना हो सकता है। लॉजिकल विषय चीजों पर हम यहाँ पर बात करेंगे और क्या उपाय भी आप कर सकते हैं कि राहु केतु के दुष्प्रभाव से बच सकें। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, जितनी जानकारी आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से बुक किए हुए पेड सेशन में मिलती है, उससे ज़्यादा जानकारी हमारे चैनल के ऊपर आपको फ्री में मिलती है। और हमारे द्वारा बनाए गए राशिफल, हमारे पुराने 2 चैनल्स भी हैं, उस पर भी आपने अगर राशिफल देखे होंगे तो आप जानते होंगे कितने ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं हमारे राशिफल और हमारे द्वारा दिए गए प्रेडिक्शन। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु केतु हैं क्या। दोस्तों, 9 ग्रहों में से 7 ग्रह तो वास्तविक ग्रह होते हैं और 2 ग्रहों को छाया ग्रह माना जाता है। राहु केतु को छाया ग्रह का दर्जा ज्योतिष के अंदर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं हिंदू मैथोलॉजी की, तो वहां पर राहु जो है वो, वो सर का हिस्सा है और केतु धड़ का हिस्सा है। आप सभी जानते होंगे, अगर आप धार्मिक विषयों की बात की जाए तो जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें जब अमृत निकला था तो एक दैत्य ने उसे पिया था और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसका सर काट दिया था। तो सर का हिस्सा राहु बना और धड़ का हिस्सा केतु बना। राहु केतु को समान रूप से मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है, यानी कि अशुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे कंफ्लिक्ट आते हैं कि राहु केतु कहाँ पर हैं, किस राशि पर हैं और किस भाव में हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो राहु केतु को कोई बहुत ज्यादा शुभ ग्रह का दर्जा ज्योतिष में नहीं मिला हुआ है। और समान रूप से ऐसा ही देखा जाता है कि राहु केतु के प्रभाव की वजह से जातक को थोड़े खराब फल ही मिलते हैं। हालांकि जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो राहु वहां पर उतना खराब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राहु के गुरु शुक्र हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र राहु केतु के मित्र भी हैं। तो ऐसे में राहु केतु वृषभ राशि वालों के लिए कम से कम उतना ज्यादा खराब फल नहीं देते हैं जितना कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि वालों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो राहु केतु बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। अब पहले ये बात करते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है और कब तक रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि राहु केतु एक राशि पे 18 महीने रहते हैं। वर्तमान समय में राहु मेष राशि पर है और केतु तुला राशि पर है। सभी ग्रह समान रूप से आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलने का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 राशि होती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सभी राशियों में ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। 12 राशि में मेष राशि पहली राशि होती है और मीन राशि 12वीं राशि होती है, वृषभ दूसरी, मिथुन तीसरी, कर्क चौथी, सिंह पांचवी, कन्या छठी, तुला सातवीं, वृश्चिक आठवीं, धनु नवीं, मकर 10वीं, कुंभ 11वीं राशि होती है। तो समान रूप से ग्रह आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर सूर्य है तो वो क्या करेगा, वो मेष राशि से वृषभ राशि में जाएगा, 1 नंबर से 2 नंबर में जाएगा। लेकिन राहु केतु जो होते हैं ये वक्री होते हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। तो ऐसे में क्या होगा, अगर राहु मेष राशि पर है यानी कि 1 नंबर की राशि पर है तो वो पीछे की ओर आएगा। और 1 नंबर से पीछे कौन सी राशि है, 12वीं राशि है, यानी कि राहु मीन राशि पर आ रहा है। इसी तरह केतु भी वक्री चलता है, यानी कि उल्टा चलता है। तो केतु अभी कहाँ है, 7 नंबर की तुला राशि पर है। वो कहाँ पर आएगा, 6 नंबर की कन्या राशि पर आएगा। तो अब क्या होने वाला है, राहु जो है वो मीन राशि पर और केतु कन्या राशि के ऊपर आने वाला है। कब आने वाले हैं, 30 अक्टूबर 2023 को भारतीय समय के अनुसार करीब शाम को 4:37 पर ये ट्रांजिट होगा।
उसके बाद राहु और केतु 18 मई 2025 तक, यानी कि 2024 में राहु केतु का कोई ट्रांजिट नहीं होने वाला है। अगर आपने 2024 का वीडियो नहीं देखा है हमारे चैनल के ऊपर तो उसे भी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि 2024 आपके लिए काफी अच्छा साल जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल इसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो राहु 30 अक्टूबर को करीब भारतीय समय के अनुसार शाम को 4:37 पर मीन राशि में प्रवेश करेगा मेष राशि से, और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेगा तुला राशि से। अब बात यह आती है कि इसका प्रभाव क्या होगा। अगर वर्तमान समय में प्रभाव देखते हैं, जब 12 अप्रैल 2022 को राहु आपके 12वें घर में आया था तो उसने वृषभ राशि वालों आपके खर्चे को काफी बढ़ाया होगा। आप देख लेना पिछले 1.5 साल में आपकी सेविंग कम रही होगी। पिछले 1.5 साल में अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत ज्यादा आए होंगे, क्योंकि राहु जैसा ग्रह आपके 12वें घर में रहा होगा। हो सकता है कि आपकी अर्निंग तो अच्छी हुई हो लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हों कि सेविंग आपके पास बिल्कुल ना हो। इवन हो सकता है कि पुरानी सेविंग से पैसा निकालकर आपको खर्चा करना पड़ा हो। यात्राओं के दौरान आपको कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ी होंगी। ट्रेन का रद्द हो जाना, फ्लाइट में प्रॉब्लम होना, रद्द हो जाना, बहुत ज़्यादा डिले हो जाना, सामान का चोरी हो जाना, आपकी सीट के पास एक रख बैठ गया हो, आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसी समस्याएं राहु के 12वें घर के प्रभाव ने आपको दी होगी। 12वें घर का राहु सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं देता है, चाहे आपको सिंहासन पर बैठा दिया जाए, लेकिन अगर 12वें घर में राहु बैठा है तो आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं है, बेकार है, हम तो बहुत परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन की कमी भी राहु ने पिछले 1.5 साल में आपको दे रखी है। राहु जो है वो जेल का कारक भी होता है, और 12वां घर भी ज्योतिष में जेल का कारक होता है। हो सकता है कुछ लोगों को, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सभी वृषभ राशि वाले जेल चले गए होंगे, सभी के साथ लीगल मैटर्स हो गए होंगे। क्यों नहीं हुए होंगे या क्यों हुए होंगे इसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर में आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलो कि 12वें घर पर राहु जेल ले जाने में या लीगल मैटर्स को पैदा करने में समर्थ है। जब राहु 12वें घर में है तो केतु छठे घर में होगा, जो कि शत्रुता का घर होता है, यानी कि जेल और लीगल इश्यूज कुछ लोगों के साथ हुए होंगे। जब राहु और 12वें घर में होता है तो इंसान अगर जेल जाता है तो कॉन्सिपिरेसी की वजह से जाता है, यानी गलती उसकी नहीं होती, उसे फंसाया जाता है। और जब शनि 12वें घर में होता है, अगर नीच वगैरह का शनि हो गया, तब तो इंसान अपने कर्मों से जाता है। तो अगर 12वें घर में राहु के होने की वजह से या केतु के छठे और 12वें घर पे राहु केतु का प्रभाव चाहे इधर हो चाहे उधर से हो, होने की वजह से कोई जातक के साथ समस्या होती है लीगल मैटर्स की, तो वहां पर उसकी गलती कम होती है। उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होते हैं, गुप्त शत्रु एक्टिव होते हैं और इंसान को फंसाते हैं, जिससे कि उसके खिलाफ लीगल इश्यूज पैदा होते हैं। वहीं का शनि का प्रभाव इन जगह होगा तो इंसान ने अगर गलती की होगी तो ही उसे भुगतना पड़ेगा। ये अंतर होता है राहु केतु और शनि के प्रभाव में। शनि आपको आपके कर्मों का फल देता है, लेकिन राहु केतु में क्या होता है कि आपने कुछ नहीं किया, खास करके राहु में, केतु तो उतना खराब नहीं होता है। खास करके राहु में अगर आपने कुछ नहीं किया उसके बाद भी आप जेल जा रहे हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र निश्चित रूप से हो रहे हैं। और ऐसा ही होता है राहु केतु का प्रभाव जब छठे और 12वें घर पर होता है। तो 1.5 साल से मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हुए होंगे। अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो आप बच गए होंगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ परेशानी तो हो सकता है जरूर आपके साथ हुई हो, और उसमें आपकी गलती भी बहुत कम हुई होगी, उसके बावजूद आपके साथ समस्याएं होंगी। छठे घर का राहु डिप्रेशन भी दे चुका है। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं अच्छी नहीं, चाहूंगा केतु छठे घर में बैठा है, अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं अच्छी नहीं रही हैं तो हो सकता है कि आपके साथ डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी परेशानी रही हो। छठे और 12वें घर पे राहु केतु के प्रभाव ने थोड़ा सा कर्जे वगैरह को भी बढ़ाया है। हो सकता है कि आपसे कोई पैसा ले गया हो तो उसे वापस ना किया हो, ऐसी संभावना भी छठे घर पर राहु केतु के प्रभाव की वजह से हुई होगी। तो ये राहु केतु का इम्पैक्ट पिछले 1.5 साल में रहा है, जो कि खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर तो आप राहत की सांस लोगे। लेकिन जब भी राहु केतु जैसे ग्रहों का ट्रांजिट होता है तो उसके कुछ खराब प्रभाव जरूर होते हैं। अब राहु कहाँ जा रहा है? राहु आ रहा है आपके 11वें घर में। 11वां घर होता है लाभ का, इन्वेस्टमेंट का, सामाजिक जीवन का। और केतु जा रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव कहेगा होता है लव लाइफ का, बच्चों का, ज्ञान का। तो ज्ञान के मामले में तो केतु का पंचम भाव में बैठना जबरदस्त प्लेसमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इतना ज्ञान देगा, बहुत ज्यादा नॉलेज आप इकट्ठा करने वाले हो आने वाले 1.5 साल में। पंचम भाव में पहले केतु के प्रभाव की बात कर लेते हैं, फिर 11वें भाव पर राहु के प्रभाव की बात करेंगे। पंचम भाव का केतु आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ाएगा, खास करके जो लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, रिसर्च ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं, उनके लिए केतु का पंचम भाव में आना बहुत अच्छा है।
केतु पंचम भाव में रहेगा तो लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। बच्चों के संबंधित मामलों में कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। बच्चे अगर आपके युवा हैं तो उनसे वाद-विवाद बिल्कुल ना करें, उनकी लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करें, वही आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चों के और आपकी पारिवारिक शांति के लिए अच्छा है। पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव साफ-साफ आपसे कह रहा है, खास करके टीनेजर्स से, कि किसी भी नए लव रिलेशनशिप में एंटर करने के पहले 100 बार सोच लीजिएगा, अगर अदरवाइज़ दिक्कतें भविष्य में होने वाली हैं। लव लाइफ के लिए पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है और नुकसानदायक होता है। ऐसे में लव में सफलता नहीं मिलती है, ब्रेकअप होते हैं, गलत लोगों से रिलेशनशिप होते हैं और वो रिलेशनशिप जीवन भर परेशान करते हैं। तो जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो कि सामने वाला सही है, हालाँकि जब कोई रिलेशनशिप में जाता है तो लगभग कहा जाता है प्रेम अंधा होता है, तो अंधा नहीं होना है, आँखें लगाकर आपको रिलेशनशिप में जाना है। आपको कमिटमेंट करने के पहले 100 बार सोच लें। बेहतर होगा कि 2025 मई तक किसी भी रिलेशनशिप को अवॉइड करें। समय लंबा है लेकिन भविष्य के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप इस समय कोई भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करेंगे, कोई भी कमिटमेंट नहीं करेंगे, तो भविष्य आपका उज्ज्वल रहेगा। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी चल रही हैं, तब तो आप कर सकते हो। व्यक्तिगत दशाएँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अभी हम ये भी बात करेंगे कि ट्रांज़िट का प्रभाव कितना होता है, लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ अच्छी हैं, तब तो आप लव रिलेशनशिप वगैरह पढ़ना, अदरवाइज़ दूर से ही नमस्ते कर लेना, फिलहाल समय लव लाइफ़ के लिए नहीं है। अब बात आती है 11वें घर में बैठे हुए राहु महाराज आपके साथ क्या करने वाले हैं। 11वें घर में दोस्तों जब राहु होता है, तो पहली दिक्कत तो ये होती है कि पुराने और अच्छे दोस्तों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। जो दोस्त आपके लिए हमेशा मददगार थे, उनसे आप संबंध खराब कर दोगे, उनके साथ रिश्ते आपके खराब होंगे और गलत लोग आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर आते जाएँगे और भविष्य में वो आपको कुछ ना कुछ चूना लगा के जाने वाले हैं। यही बात आपके रिश्तेदारी में भी होगी। 11वां घर सामाजिक जीवन का होता है, तो मित्रता और रिश्तेदारी, इन 2 जगह राहु केतु का ये ट्रांजिट आपको थोड़ी-सी दिक्कत देने वाला है। बेहतर होगा कि रिलेशनशिप में कम से कम बात करें। रिलेशनशिप में दिक्कतें हो सकती हैं। रिश्तेदारों, मित्रों की कमेंट आपको चुभ सकती हैं, वो आपको दिक्कतें दे सकती हैं। तो कमेंट्स को लेकर ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। अगर किसी मित्र ने कुछ कह दिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, विचारोगे, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगी। तो बिल्कुल भी आपको सोचना-विचारना नहीं है। संबंधों को अच्छा तो रिश्तेदारों और मित्रों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना होगा। हालाँकि रिश्तेदारी और मित्रता में थोड़ी समस्याएँ आपके साथ आएँगी, रिश्ते खराब हो सकते हैं, वाद-विवाद हो सकता है। रिश्तेदारों की वजह से कुछ दिक्कतें जीवन में पैदा हो सकती हैं, मित्रों की वजह से कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और जो मेन प्रॉब्लम आने वाली है 11वें घर पर, वो आने वाली है लाभ को लेकर। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको 18 मई 2025 तक नहीं करनी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि दिक्कतें आपके साथ हो जाएँ और ऐसी कोई आपको इन्वेस्टमेंट का में ड्रीम दिखाया जा रहा है कि पैसा लगाओ दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, तो दूर से ही नमस्ते कर लीजिएगा। अदरवाइज़ वहाँ पर आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। लोग आपसे उधार ले जा सकते हैं, वापस नहीं कर सकते हैं, इस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। जब लाभ के घर में राहु केतु का प्रभाव होगा तो कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आएगी कि आप मेहनत ज़्यादा करोगे और लाभ कम होगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा। तो कुल मिलाकर जो राहु केतु की वजह से समस्याएँ आने वाली हैं, वो एक तो आपकी थोड़ी-सी अर्निंग कम हो सकती है, लाभ थोड़ा-सा कम होगा मेहनत के अनुसार, रिश्तेदारों मित्रों से दिक्कत हो सकती है। राहु केतु का ये प्रभाव आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। टीनेजर्स को खास करके बच्चियों को चाहिए कि बिल्कुल किसी भी रिलेशनशिप में समय कमिट ना करें अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ अच्छी नहीं चल रही हैं तो। उसके अलावा ये केतु का पंचम भाव में होना आपके ज्ञान को ज़रूर बढ़ाएगा और खास करके आपके अंदर का सेंस बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये मेन चीज़ें होने वाली हैं। हालाँकि अब ये बात आती है कि ट्रांज़िट का प्रभाव कितना होता है। तो दोस्तों ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, तो अगर टोटल 9 ग्रहों का भी ट्रांज़िट का प्रभाव देखें तो 2 ग्रहों से मैक्सिमम 20% तक होना चाहिए। उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं। तो जो ट्रांज़िट का प्रभाव होता है राहु केतु का ये आपके जीवन पे 10 से 15% तक होना चाहिए मेरे अनुसार। हालाँकि ऐसा कोई मैथमेटिक्स का फ़ॉर्मूला नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है, वो ये कहता है कि राहु केतु के ट्रांज़िट की वजह से 10-12% 15% तक प्रभाव जीवन के ऊपर होता है। बाकी आपकी व्यक्तिगत दशाएँ अगर बहुत अच्छी चल रही हैं, तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके विपरीत अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत खराब चल रही हैं, तो आपको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जो दशाएँ आपकी चल रही हैं, उससे संबंधित उपाय करने चाहिए।
अगर आपके राहु केतु की दशाएं चल रही हैं तो उसके लिए आप राहु के मंत्र, केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता चामुंडा की पूजा, निर्वाण मंत्र का जाप, ये छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं, जिससे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों, जय लक्ष्मी माता, ओम नमः शिवाय।